ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां गीता नाम की एक सास अपनी बहू प्रीति और अपने बेटे रवि के साथ रहती थी। रवि की शादी के कुछ समय बाद उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, जिस वजह से घर की सारी जिम्मेदारी रवि पर आ गई। रवि शहर में एक फैक्ट्री में नौकरी करने लगा। एक दिन रवि ने अपनी माँ और पत्नी को फोन किया और बताया, माँ, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ बेटा। और प्रीति कैसे है माँ? और प्रीति भी ठीक है। तुम कैसे हो रवि बेटा? माँ, मैं ठीक हूँ। माँ, मुझे नौकरी से निकाल दिया। पर क्यों बेटा? माँ, रात को हमारी फैक्ट्री में चोरी हो गई और सब लोगों ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं कि मैंने चोरी की और इस वजह से मुझे नौकरी से निकाल दिया। बेटा, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? पता नहीं माँ। माँ, मुझे कोई और काम ढूंढने में टाइम लगेगा। माँ, आप बताओ, माँ मैं इतनी जल्दी क्या करूं? प्रीति की डिलीवरी को कुछ ही समय बाकी है। कोई बात नहीं बेटा, तुम अपना ध्यान रखो। तुम यहाँ की चिंता मत करो और अपना ध्यान रखो। तुम्हें जरूर कोई अच्छा सा काम मिल जाएगा। तुम यहाँ की चिंता मत करो, मैं प्रीति को संभाल लूंगी बेटा। गीता फोन पर बात कर रही थी, तभी प्रीति वहां पहुंच गई। क्या हुआ माँ? आप बहुत परेशान लग रही बहू। रवि की नौकरी छूट गई। अब घर का खर्च कैसे चलेगा? पर क्यों माँ? उनकी फैक्ट्री में परसों रात को चोरी हो गई थी और सब जानबूझकर रवि को फंसा रहे हैं ताकि वह नौकरी से निकाल दिया जाए। अरे पर माँ, ये तो गलत है। माँ, इसमें रवि जी की क्या गलती है? अब हम कर भी क्या सकते हैं? रवि को तो उन्होंने निकाल ही दिया है। कुछ समय बाद प्रीति गीता के पास जाकर कहती है, घर में राशन खत्म होने वाला है माँ। हम अब क्या करेंगे? गीता परेशान हो जाती है। गीता परेशान होकर अपने कमरे में बैठी हुई सोचती है। अब मैं क्या करूँ? घर में राशन भी नहीं है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। गीता चाय और पकौड़े बचने के बारे में सोचती है। वह अपनी बहू प्रीति से कहती है, बेटा, मैं सोच रही हूँ कि चाय और पकौड़े का काम शुरू किया जाए। घर में कोई भी आता है, सबको मेरे हाथ की चाय और पकौड़े बहुत बहुत पसंद आते हैं। तभी प्रीति ने कहा। माँ, मैं कोई काम ढूंढ लूंगी माँ। आप चिंता मत करो। गीता ने प्रीति को कहा, कोई बात नहीं बहू। तुम ऐसी हालत में हो, तुम इस हालत में कहीं काम नहीं करोगे। पर माँ, आप इस उम्र में काम करेंगे। कोई बात नहीं बहू। तुम ऐसी हालत में हो, घर में कभी भी पैसों की जरूरत पड़ सकती है और रवि को भी कम से निकाल दिया तो मुझे ही कुछ करना होगा। कुछ समय बाद गीता ने शहर में चाय और पकौड़े की रेडी लगाना शुरू किया। गीता को चाय का थैला लेकर शहर में बेचने के लिए जाने लगी। तभी उसके पास एक ग्राहक आया। आंटी, चाय कितने की है? बेटा, चाय और पकौड़े 20 रुपए की है। अरे वह इतना सस्ता है आंटी। यहाँ के लोगों को तो वैसे भी सस्ता खाना ही चाहिए। मुझे एक कप चाय दे दीजिए। आंटी, साथ ही में मेरा ऑफिस है, आप वहीं पर रेडी लगा लिया कीजिए। शहर में ऐसी अच्छी चाय मिलती ही नहीं। अगर आप वहां पर रेडी लगाएंगे तो आपका काम बहुत अच्छा चल जाएगा, क्योंकि ऑफिस में हर कोई अच्छी चाय पीना चाहता है, पर शहर में ज्यादातर कॉफी और कोल्ड ड्रिंक वगैरह ही मिलती है। ठीक है बेटा। गीता अगले दिन सुबह उठकर चाय के साथ पकौड़ी बनाने लगती है और अपने काम पर पहुंच जाती है। आंटी, अचार पकौड़ी कितने के हैं बेटा? चाय और पकौड़े 20 रुपए की है। ठीक है आंटी, एक कप चाय और पकौड़े दे दीजिए। कुछ समय बाद पर गीता के पकौड़े किसी को ज्यादा पसंद नहीं आते। गीता उदास चेहरा लेकर घर वापस आ जाती है। क्या हुआ माँ? आप उदास क्यों हैं बेटा? मैं सुबह जल्दी उठकर पकौड़े बनाए, पर ग्राहकों को मेरे पकौड़े कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई। कोई बात नहीं माँ, कल से मैं पकौड़ी बना दिया करूंगी। अगली सुबह गीता अपने काम पर पहुंच जाती है और ग्राहकों को प्रीति के हाथ के पकौड़े बहुत पसंद आते हैं। अरे वाह आंटी, आज तो पकौड़े बहुत ही स्वादिष्ट हैं। देखते ही देखते गीता की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है।
धीरे धीरे गीता का काम बढ़ने लगा और उनके घर की हालत की अच्छी होने लगी। बहुत खुश हूँ कि हमारे काम अच्छे से चलने लगा। आप बहुत मेहनत करती हो माँ। अरे नहीं नहीं बहू, तुम भी तो इस हालत में सुबह जल्दी उठकर ग्राहकों के लिए पकौड़े बनाती हूँ। ये हम दोनों की मेहनत का नतीजा है। प्रीति को 9वां महीना लग गया और रवि भी घर आ गया। गीता और रवि आपस में बात ही कर रहे थे। तभी उन्हें प्रीति की आवाज सुनाई थी और प्रीति को बहुत तेज दर्द होने लगा। आह आह माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कुछ कीजिए। गीता और रवि प्रीति को जल्द ही डॉक्टर के पास लेकर गए। प्रीति ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। कुछ समय बाद प्रीति भी अपनी सास के साथ काम पर जाने लगी। देखते ही देखते दोनों सास बहू की मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे की दुकान मशहूर हो गई। रवि के पास उसके मैनेजर का फोन आया। रवि प्लीज हमें माफ करना। हमने किसी ने भी तुम्हारी बात नहीं सुनी और तुम्हें नौकरी से निकाल दिया। चोरी किसी और ने की थी और चोर पकड़ा गया। तो प्लीज मुझे माफ कर दो और कल ही काम पर वापस आ जाओ। तुम जैसे ईमानदार लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। मैं कल सुबह ही काम पर जाऊंगा। फिर कैसे बेटा? मैनेजर का फोन आया था, चोर पकड़ा गया और उन्होंने मुझे कम पर बुलाया है। बेटा अब तो चीकू की परवरिश भी अच्छी होगी और अब तो इसे स्कूल में लगाना है और अब रवि को भी नौकरी मिल गई। गीता और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा।